अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बिस्मिल अपने इख्तिताम को पहुंचा। बिस्मिल ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड सेकंड लास्ट एपिसोड होने वाली है। अब तो इस मासूमा और इसकी चालों का आखिरी वक्त आ ही गया है। इसके और टीटी के रिश्ते की तदफीन तो ये खुद ज़ुहैब ही करेगा, क्योंकि वो आया ही ऑफिस इसी इरादे से था कि बहुत इस मासूमा ने मुझे घन चक्कर बनाया, मेरे जज्बात का मजाक उड़ाया, लेकिन अब की बार मेरी बारी है। ये मासूमा जो कि टीटी से दिल पहले ही हार चुकी थी, उसकी तवज्जो नहीं मिलती, उसकी मोहब्बत नहीं मिलती, तो अब यही मासूमा जानबूझकर ज़ुहैब से करीब होने की कोशिश करती है। खुद ही उसे ऑफर करती है कि खाने पर चलो, तो ज़ुहैब भी हंसी हंसी मान जाता है, क्योंकि उसे तो यही खेल ही खेलना था। अब मासूमा को और क्या चाहिए, ज़ुहैब तो मिल गया। वो उसके साथ अपना दुख बांटती है, तो ज़ुहैब उसे सलाह देता है कि तुम्हें अपने पाँव मजबूत करने चाहिए। अब जब यहाँ पर ज़ुहैब मासूमा के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा था, तो इत्तेफाकन वहाँ पर ज़ुहैब की बीवी भी आ गई। मासूमा और इसे इन दोनों को एक साथ देखकर तो वो परेशान हो जाती है। उसका एतमाद टूटता है और इस मासूमा पर गुस्सा भी आता है। तुम्हें बहुत मजा आता है ना ऐसी हरकतें करके, दूसरे मर्दों के घरों पर डाके डालना, उनकी बीवियों की बेबसी देखना। ये सब सुनकर मासूमा उस पर गुस्सा नहीं करती, मगर इस ज़ुहैब को अपने इशारों पर नचाती है, क्योंकि उसे पता जो है कि हर मर्द को मैं अपने इशारों पे ही नचा सकती हूँ। ज़ुहैब इसे कहो कि मुझसे सॉरी बोले। हुक्मन उसे कहा तो ज़ुहैब भी मानने को तैयार हो जाता है कि हाँ मदिया, तुम उसकी बात मानो, उसे सॉरी कहो। ये तुम मासूमा को क्या कह रही हो, क्योंकि ये सब कुछ तो है ज़ुहैब का बड़ा ड्रामा, सिर्फ और सिर्फ इसकी हमदर्दी और एतमाद फिर से जीतने के लिए, ताकि इस मासूमा को लगे कि सिर्फ वो ही मुझ पर एतबार कर सकती है। तो ही तो मैं उसकी जड़ें खोखली करूंगा, उसके शोहर को उससे बदगुमान करूंगा। अब ये सब कुछ ज़ुहैब की बीवी से सुना ना गया। आखिर वो घर चली जाती है गुस्से में आकर। घर जाती अपनी सास को बताती है कि वो ज़ुहैब को अपने इशारों पे नचाती है मेरे ही सामने, तो ज़ुहैब से बात भी नहीं करती, नाराज होती है। वहीं पर बैठी रो रही थी कि जिस वक्त के लिए मैं घबरा रही थी, डर रही थी, ज़ुहैब को उस ऑफिस में काम नहीं करने की इजाजत दे रही थी, आखिर फिर वही कुछ ही हुआ। मासूमा ने ज़ुहैब को अपने जाल में जकड़ लिया। घर गया तो ज़ुहैब से नाराज होती है उसकी बीवी, तो वो उसे मनाने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है। बस यही एक हकीकत है जो वो बता नहीं पा रहा कि उसके दिमाग में चल कुछ रहा है और वो मासूमा के साथ कर कुछ रहा है, ताकि उस मासूमा को ना सिर्फ उस ऑफिस से निकालूं, बल्कि उसके शोहर तौकीर मियाँ की जिंदगी से भी निकाल बाहर करूं, जिस पर वो इतना करती है। यूं घर आई मासूमा जो कि बहुत ही तन्हा महसूस करती है अब खुद को। ऐसे में जब एक दिन हॉस्पिटल जाना हुआ तो उसकी वालदा कहती हैं कि ये ना हो बड़े साहब कोई नई वसीयत ही लिख दें कि मेरी बीवी और होने वाली औलाद का मेरी जायदाद में से कुछ भी नहीं होगा। ये सुनकर मासूमा तो घबरा जाती है। अम्मा डराएं तो नहीं मुझे, मैं अपना हक छीन कर रहूंगी, सिर्फ मैं ही नहीं मैं अपने बच्चे का हक भी छीनूंगी। और यूं देखते देखते ज़ुहैब के कहने पर ये मासूमा ऑफिस में अपनी मानमानी करने लगी। और फिर यूं ही मासूमा जो कि ज़ुहैब को ऑफिस के सिलसिले में घर बुला लेती है। और रहा ज़ुहैब, वो ऐसे कैसे न जाता वहां पर, क्योंकि उसका खेल तो अब शुरू हुआ है। ये मासूमा ज़ुहैब के साथ रात के पहर बैठी थी कि उसी वक्त अचानक से तौकीर मियाँ घर आते हैं, तो ज़ुहैब को यहाँ पर देख कर हक्के बक्के रह गए कि ऑफिस का एम्प्लॉय यहाँ घर पर क्या कर रहा है। अब मासूमा जरूर बहाना ही बना देगी, मगर शक तो तौकीर मियाँ के दिल में आ ही गया। तो वहाँ पर रिहाम बेगम भी कह ही देती हैं, उसके तो वारदातों के गली गली में चर्चे हैं। एक मर्द को हवास बाख्ता करना तो उसके दाएं हाथ का खेल है, चाहे शादी को 25 साल ही क्यों ना हो जाएं। तो कीर मियाँ सुन तो रहे हैं, सब कुछ देखकर अनजान भी बनने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अब जब मामला आया है ज़ुहैब का, तो वो इस मासूमा को माफ़ी नहीं करेंगे, क्योंकि ये मासूमा अपनी महरूमियों और अपने अकेलेपन की वजह से ज़ुहैब के ही करीब हो रही है। और फिर यूं ही लास्ट एपिसोड पर इस मासूमा की हकीकत आ ही जाएगी। तो कीर मियाँ हो सकता है अपने कानों से सब कुछ सुन लें कि किस तरह से ये मासूमा एक एक चाल चलती रही मेरे साथ, मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी, ढोंग था ये सब कुछ। तो उसी वक्त तौकीर मियाँ बाजू से झटक देंगे इस मासूमा को, और ये मासूमा पीछे घिरते घिरते बच जाएगी, और तौकीर मियाँ उसी वक्त इसे तलाक दे देंगे। अब इस टीटी के जाने के बाद तो ये मासूमा चिल्लाएगी, रोएगी, गुस्सा करेगी कि मेरे हाथ तो वाकई कुछ न लगा। और बाकी रही बच्चे की बात, तो हो सकता है ये मासूमा एट द एंड खुदकुशी कर ले या मर जाए।
और इसका बच्चा तोकीर मियाँ के पास आ जाए, यानी रिहाम बेगम और तोकीर मियाँ को उनका मूसा वापस मिल जाए। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि ड्रामे की कहानी में इस तरह से ट्विस्ट आएगा? क्योंकि अब तो ये ड्रामा भी एंड हो चला है। इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामास रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।